दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट के एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, जो कि एक पेंशन स्कीम है। एंड ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी कि जिनकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, ये स्कीम उनके लिए है। क्योंकि यहाँ पे जब भी बात होती है सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन के केसेस में जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनका कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ मंथली इनकम नहीं होता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में उनके पास में लमसम में कुछ पैसा पड़ा होता है। वो पैसा उनके पीएफ का हो सकता है, या तो ग्रेचुइटी का हो सकता है, या तो उनका कहीं से एफडी वगैरह मैच्योर होता है वहां से हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं से सीनियर सिटीजन के पास में रिटायरमेंट के बाद में कुछ ना कुछ पैसा लमसम में पड़ा होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीनियर सिटीजन को उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से उनको हर महीने गारंटेड मंथली इंटरेस्ट इनकम हो, एंड यहाँ पे उनको रिस्क लेने की भी जरूरत ना पड़े। क्योंकि सीनियर सिटीजन के केसेस में कहा जाता है कि सीनियर सिटीजन को उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, यानी कि रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में उनको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए दो इन्वेस्टमेंट स्कीम काफी पॉपुलर है। पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका ऊपर आई बटन में या तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वाला वीडियो को देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। एंड सेकंड है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स के नाम पे भी ये स्कीम ओपन करवाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट का इनकम होगा, एंड और भी काफी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहला समझते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बेसिकली एक वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि आपको इस स्कीम के अंदर वन टाइम में ही, एक बार में ही पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको हर महीने गारंटेड मंथली इनकम मिलता है। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जनरल तौर पे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से ज्यादा होता है, एंड सीनियर सिटीजन को जो एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा होता है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट स्कीम को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मान सकते हैं। इस स्कीम में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड ये इन्वेस्टमेंट आपको 10 साल तक के लिए करना होगा। यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 10 साल का है, एंड यहाँ पे आपको हर महीने 10 साल तक मंथली पेंशन मिलता रहेगा। एंड 10 साल के बाद में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाता है। ये स्कीम का पर्पस ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, तो यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद में उनका कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ मंथली इनकम नहीं होता है, तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करके वो मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्कीम को ऑपरेट एंड मैनेज करती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इस स्कीम को LIC ऑपरेट एंड मैनेज करती है। तो आप ये स्कीम LIC के थ्रू परचेस कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन उनके वेबसाइट के ऊपर जाके, या तो ऑफलाइन उनके ब्रांचेस के थ्रू। अब हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के ऊपर इंटरेस्ट रेट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एंड अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अभी करंट इंटरेस्ट रेट 7.4% पर एनम का चल रहा है अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं उस केसेस में, यानी कि अगर आपको हर महीने पेंशन चाहिए तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7.44% का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं, यानी कि साल में आप एक ही बार पेंशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर 7.66% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो 31 मार्च 2022 तक वैलिड है। यहाँ पे हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को डिक्लेयर करती है। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अब जिस डेट पे इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं उस डेट पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट आने वाले 10 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम करती है या तो बढ़ाती है, उसका फर्क आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट या तो आप चाहे तो मंथली ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली ले सकते हैं, या तो आप हाफ ईयरली ले सकते हैं, या तो आप ईयरली ले सकते हैं। यानी यहाँ पे आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे, अगर आप टैक्स के कैटेगरी में आते हैं तो वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगा। अब हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो इंडियन रेसिडेंट है
वो परचेस कर सकते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वाला स्कीम 31 मार्च 2023 तक। ये जो स्कीम है पहले वो 31 मार्च 2020 तक था, इसको एक्सटेंड करके 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब ये स्कीम अब 31 मार्च 2023 तक परचेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला है कि जो मिनिमम एंट्री एज होगा वो होगा 60 ईयर एंड मैक्सिमम एंट्री एज का कोई लिमिट नहीं है। एंड जो पॉलिसी का टर्म होगा, आपको ये पॉलिसी 10 साल के लिए परचेस करना होगा, यानी कि यहाँ पे लॉक इन पीरियड 10 साल का है। एंड 10 साल के बाद में आपका जो भी परचेस प्राइस होगा, यानी कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे बोला है कि पेमेंट ऑफ परचेस प्राइस, आपको ये परचेस प्राइस का पेमेंट कैसे करना है, तो आपको लमसम करना है सिंगल पेमेंट, यानी कि एक ही बार में पूरा का पूरा पेमेंट करना है। एंड यहाँ पे आप ये स्कीम कैसे परचेस कर सकते हैं, तो आप ये स्कीम ऑनलाइन या तो ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं ओनली फ्रॉम LIC, यानी कि आप सिर्फ LIC के थ्रू ये स्कीम परचेस कर सकते हैं। एंड अभी हमने डिस्कस किया कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% पर एनम का चल रहा है टिल 31 मार्च 2022 अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं उस केसेस में। एंड यहाँ पे अभी जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, अगर आप अभी ये स्कीम परचेस करते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट आने वाले 10 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आप इस स्कीम में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना पेंशन इनकम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है कि अगर आपको ईयरली पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम पेंशन 12,000 का तो अर्न करना ही पड़ेगा। एंड इस 12,000 के पेंशन के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,56,658 रुपीज का करना होगा। सिमिलरली बोला है कि अगर आपको हाफ ईयरली पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम पेंशन 6,000 रुपीज का तो लेना ही होगा। एंड इसके लिए आपको 1,59,574 रुपीज तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्वार्टरली के केसेस में बोला है कि आपको मिनिमम पेंशन 3,000 रुपए का तो लेना ही होगा। एंड इसके लिए आपको 1,61,074 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए तो मंथली पेंशन के केसेस में आपको मिनिमम पेंशन तो 1,000 रुपीज का अर्न करना ही होगा। एंड इसके लिए आपको 1,62,162 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। सिमिलरली अगर हम बात कर ले मैक्सिमम पेंशन अमाउंट की, तो यहां पे बोला है कि अगर आपको ईयरली पेंशन चाहिए तो आपको मैक्सिमम पेंशन 1,11,000 रुपीज का ही मिल सकता है। एंड इसके लिए आपको 14,49,086 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहां पे बोला है कि अगर आपको हाफ ईयरली पेंशन चाहिए तो मैक्सिमम पेंशन आपको 55,500 रुपीज का मिल सकता है। एंड इसके लिए आपको 14,76,064 रुपीज का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड यहाँ पे बोला है कि अगर आपको क्वार्टरली पेंशन चाहिए तो आपको मैक्सिमम 27,750 रुपीज का पेंशन मिल सकता है। एंड इसके लिए आपको 14,89,933 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड लास्ट में लिखा है कि अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए तो आपको मैक्सिमम पेंशन 9,250 रुपीज का मिलेगा। एंड इसके लिए आपको 15 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर का क्या रूल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जनरल तौर पे आप इस स्कीम को 10 साल के बाद क्लोज करवा सकते हैं एंड आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर इन्वेस्टर की डेथ 10 साल के बीच में ही हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जो भी इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो दे दिया जाएगा। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि जो इन्वेस्टर है यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, या तो वो खुद या तो उनकी स्पाउस, अगर दोनों में से कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, यानी कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल इलनेस हो जाता है एंड उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो ये स्कीम को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे उनका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसमें से 2% का पेनल्टी काट के बाकी का 98% उनको दे दिया जाएगा। एंड आप ये स्कीम के तहत लोन भी ले सकते हैं अप टू 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। एंड आप ये लोन 3 साल के बाद से ले सकते हैं। एट द एंड दोस्तों फाइनल पॉइंट ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना परचेस कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये पॉलिसी को रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है तो 30 डेज के अंदर, एंड अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया है तो 15 डेज के अंदर। एंड यहाँ पे आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि आप ये पॉलिसी को क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।